Hello everyone, welcome back to my channel Learn English with Hina. So students, in today's video we are going to learn about the transformation of sentences. आज हम सीखेंगे सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो पहले की ही वीडियो की तरह आज की वीडियो में भी हम बहुत ही आसान तरीके से इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं, जिसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। एज आई टोल्ड यू कि आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो उससे पहले, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको पहले देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेंटेंसेस हैं तो हम उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करें विदाउट मैनिपुलेटिंग इट्स मीनिंग एंड विदाउट चेंजिंग द टेंस। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को ले लेते हैं। अगर सिंपल सेंटेंस है और उसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक फ्रेज है। तो जब हम उसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो फ्रेज है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। साथ ही हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का, बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होता है। इसी बात को हम अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। मेरे पास एग्जाम्पल है, बीइंग इल ही स्टेड होम। तो इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक फ्रेज है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज दे रखा है उसको एज इट इज रहने दीजिए, और जो फ्रेज दे रखा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज में और यूज करेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। इस सेंटेंस को हम कर सकते हैं, बीइंग इल की जगह हम कर सकते हैं ही वाज इल। सो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सो ही स्टेड होम। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, फ्रेज इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी कन्वर्ट हो गया और मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को भी अप्रोप्रिएटली यूज किया। और इसमें आप देख सकते हैं कि टेंस का कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था तो उसको पास्ट में ही रहने दिया गया। तो ये तो हो गया अगर हम सिंपल से कंपाउंड में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करें तब। अगर हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करना है, तब ये करना है कि जो फ्रेज है उसको क्लॉज में कन्वर्ट करें और हम यूज करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है, ऑन हियरिंग न्यूज शी क्राइड। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो फ्रेज को किस में कन्वर्ट करना है, क्लॉज में। शी क्राइड व्हेन शी हर्ड द न्यूज। अब जो लास्ट वाला पार्ट है उसको पहले हमने इसलिए रखा है क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर करने के लिए सेंटेंस को जो लास्ट वाला क्लॉज है वो शुरू में आएगा, तब ज्यादा अप्रोप्रिएट बात होगी। और नेक्स्ट यहाँ पर यूज किया है व्हेन का, व्हेन जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो गई और बहुत आराम से एक सिंपल सेंटेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है और उसको अगर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना पड़े, तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, साथ में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। दैट मींस कि कंपाउंड के एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करना होगा, साथ ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जगह किसी अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को यूज करना होगा। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल को देखते हैं। He was ill, so he stayed home। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसी को हमने लिया है, he was ill, so he stayed home। He stayed home, यहाँ पे so एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगी, he stayed home because he was ill। बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो बहुत इजी है और बहुत ही आराम से हमने किसी एक कंपाउंड सेंटेंस को हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया विदाउट एनी डिफिकल्टी। ये तीनों वेज हैं जिससे हम सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें इनके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आपने कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग सीखा मेरी वीडियो से, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।